तो सहायक पुलिस कर्मियों का पिछला आंदोलन लगातार चलता रहा, लेकिन वार्तालाप हुई है सरकार से, सत्ता पक्ष से वार्तालाप हुई है, 5 विधायक साथ में थे। लेकिन वो क्या कहते हैं, वार्तालाप के बाद क्या कुछ हुआ, आइए जानते हैं। विवेकानंद जी हमारे साथ हैं, सहायक पुलिसकर्मी, उनसे जानते हैं कि आखिर वार्तालाप में क्या कुछ हुआ। उसके बाद आगे सवालों पर चलेंगे। क्या कुछ हुआ था वार्तालाप में? वार्तालाप मैराथन चला, 8 से 10 घंटे चले। उसमें जितना हम लोगों के समझ, ताकत, शिक्षा समझ था लगाया, सरकार ने भी रखा। लेकिन जो मूल मांग थी उस पर कोई विशेष डिस्कस नहीं हुए। सरकार के तरफ से बीच की रास्ता के बात कही गई, तो उन्होंने लिखित सहमति पर बोला कि हम लोग वनरक्षी, उत्पाद सिपाही, सहायक होमगार्ड में आपको 10% आरक्षित करेंगे, 30% वेतन बढ़ाएंगे। मूल सारांश यही है। बाकी मेडिक्लेम को 50,000 से 1 लाख और मृत्यु मुआवजा को 2 लाख से 4 लाख, लगभग यही पर सहमति बनी। वर्दी भत्ता की अनुशंसा की जाएगी, उसमें 100% मतलब लिखित में नहीं, अनुशंसा की जाएगी। अब उस पर समय पर बताया जाएगा, क्योंकि जहाँ तक आता है जो नियमित है उसी को वर्दी भत्ता मिलता है। वहाँ सचिव सर भी बोल रहे थे। ये तमाम हुई और प्रतिनिधि के नाम पर हम भारी मन से आंसुओं के साथ स्वीकारने पर बाध्य हुए। ऐसा वहाँ परिस्थिति थोपी गई, बनाई गई। हम लोग सब भूलवश कुछ स्वीकारता हूँ कि गलतियाँ हुई, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसे बातें थी जो हम अपने परिवार, सहायक पुलिस समाज के प्रति नहीं रख सके। तो वापस आने के बाद भाइयों में बोला कि भैया आपका बात जो है हम सहमत है, लेकिन जो 2020 में इसी तरह का सहमति बना था जो असफल रहा, और 2021 में भी इसी तरह के सहमति बना था जो असफल रहा, तो 2024 में भी सहायक पुलिसकर्मी विश्वास करने से कतरा रहे हैं और अविश्वास की बहुत गहरा जड़ें उसमें जम चुकी हैं। तो उसी सहमति को स्वीकारते हुए एक ऐसा विचार सामने हम लोगों का है, रिक्वेस्ट है सरकार से कि सहमति को हम लोग दिए हैं तो मैं स्वीकारता हूं, लेकिन उस पर एक आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि पुनर्विचार करते हुए एक बार और उसका पुनर्विचार की मांग करता हूं, किया जाए और उसको जो है लाभान्वित के लिए कैबिनेट से सहमति लेते हुए आगे बढ़ा जाए और आंदोलन समाप्त कराया जाए। लेकिन 15 अगस्त नज़दीक आने वाला है और हो सकता है कि अब आपको हटाया भी जाए, तो क्या कहेंगे आप? फिर हटने के लिए फिर तैयार है? क्योंकि एक बार तो सहमति पत्र पे आप दस्तखत मत कर चुके हैं। देखिए, कर दिए हैं, 2020 में भी किए थे, 21 में भी किए थे, उसके बावजूद भी काम नहीं हुआ। इसलिए अविश्वास है कि सहमति मत सरकार ही नहीं मान रही है। हम लोग तो 2 बार पहले ही उनसे सहमति दिए हैं, तो इसलिए अविश्वास है कि इसको, इसी सहमति को आप लागू कीजिए। एक बार केवल पुनर्विचार करने के आग्रह है और इसी सहमति को कैबिनेट से सहमति दिलाकर और हम लोग आंदोलन के आगे बढ़ेंगे। मतलब कि जो सहमति बनी अभी, उसी सहमति को कैबिनेट से आप दिलवाइए और उस पर आगे बढ़िए, पुनर्विचार कर आगे बढ़िए, यही कहना है आप? हाँ, इसी सहमति को एक बार पुनर्विचार करते हुए और कैबिनेट के सहमति तक बढ़िए और हम आंदोलन की समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। तो विवेकानंद जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर आज जिस सहमति पत्र पे आप लोगों ने दस्तखत किए, 6 विधायक के सामने, अधिकारियों के सामने, सरकार के जो अधिकारी थे उनके सामने, कौन कौन से सहमति हैं जो आपको मिले या फिर आपके ऊपर थोपे गए? मिले या थोपे गए, इसको जिस दृष्टिकोण से समझा जाए। वनरक्षी, उत्पाद सिपाही, होमगार्ड में 10% आरक्षण सीटों में, और जो पहले से मिलता रहा जिला पुलिस में, उसमें 2% प्रति वर्ष अधिमानता और वेतन वृद्धि 30%, और मेडिक्लेम 50,000 से 1 लाख और मृत्यु उपरांत 2 लाख को 4 लाख किया गया, और 10 वर्ष का आयु सीमा में छूट। इस बिंदु पर हम लोग सहमति की ओर आगे बढ़े थे और सहमति बनाए थे। लेकिन 2 बार जिस सहमति पत्र को सरकार द्वारा अवहेलना किया गया, उससे थोड़ा गहरा अविश्वास है। तो सरकार से रिक्वेस्ट पूर्वक कहना है कि हम सहमति बनाए हैं, स्वीकारते हैं, लेकिन जो पूर्व में सहमति को आप नहीं माना, इसलिए इसी सहमति पर एक बार पुनर्विचार करते हुए कैबिनेट के सहमति तक हम लोग को लेकर देकर लाभान्वित किया जाए। उसके बाद आंदोलन समापन की ओर बढ़ें। मतलब अभी कैबिनेट का फैसला आ जाता है आपके जो सहमति पत्र बने उस पर, उसके बाद आप लोग जाएंगे, तब तक आप बने रहेंगे? शांतिपूर्वक अनुशासन से यहीं रहेंगे और
सरकार से अपना आवाज़ को करवाने के लिए हम लोग आवाज़ उठाते रहे। अब जब 14 प्रतिनिधि वहाँ से वापस आए तो यहाँ के लोगों ने क्या कहा? 14 प्रतिनिधि का यही कमी रहा कि बोले कि भैया आपका एक बार यहाँ आकर सहायक पुलिस कर्मियों के बीच मीटिंग होना चाहिए था, उस सहमति पत्र वाला। लेकिन हम लोग का ये कमी रहा, ये बोले कि भैया आपका सहमति पत्र हम मानते हैं, लेकिन उस पर सरकार से एक बार पुनर्विचार की मांग कीजिए और तदुपरांत कैबिनेट के सहमति तक हम लोग यहीं रहेंगे, आपका हम सहयोग देंगे। अब आप इस आंदोलन को सुचारू रूप से संचालित कीजिए। पुनर्विचार किस मामले पर? जो अविश्वास की भावना है, 2 बार जिस तरह से उन लोगों काम नहीं किया, उस उपरांत उनसे पूछना है कि 2 बार धोखा मिला तो इस बार सहमति पत्र कैबिनेट से पास कब तक हो जाए। और जो मानदेय है वो सरकार कुछ रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर और मंथन हो कि इतना में भरण पोषण संभव नहीं है, मतलब कुछ मानदेय और बढ़ाने की। हाँ, और बाकी सब ठीक। धन्यवाद। तो विवेकानंद जी जो सदस्य गए थे, 14 सदस्यीय टीम गई थी सहायक पुलिसकर्मी की, उनमें से एक थे और विधायकों के सामने 6 विधायक थे वहाँ पे मौजूद थे और सभी के सामने सहमति पत्र पर दस्तखत किए हैं। लेकिन हालांकि इनका कहना है कि उस समय की स्थिति, मानसिक स्थिति, ऊपर दबाव, उतना अधिकारियों का दबाव, लेकिन इनका कहना वो भी ठीक है, सब कुछ हो गया, सहमति पत्र बन गया, लेकिन इसे जल्द से जल्द कैबिनेट में लाके कैबिनेट में पास कर दिया जाए। उसके बाद हम भी यहाँ पे इस भरी बारिश में जो टेंट लगा करके बैठे हैं, हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन इसके पहले सहमति पत्र पे दस्तखत, सहमति पत्र पे कैबिनेट की मुहर लग जानी चाहिए। हालांकि आइए और कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आइए, आप ही थे उसमें? नहीं, हम नहीं थे, प्रतिनिधि थे। क्या लगता है जो सहमति पत्र बना, उस पर क्या लगता है आपको? देखिए, उसमें असंतुष्ट की भावना है। उसमें हम लोगों की असंतुष्टि इस कारणवश है कि 2 वर्ष मतलब 4 साल से मतलब कि आश्वासन पे मतलब हम लोग टिके हुए हैं। सरकार पर विश्वास करते करते मतलब आश्वासन पे ही 4 वर्षों से थे और 24 घंटा ड्यूटी हम लोग देते हैं। तो कम से कम जो हम लोग सेवा देते हैं, और यहाँ तक कि एक से दूसरे राज्य में हम लोग ड्यूटी देते हैं, दूसरे ज़िला में विधि व्यवस्था के लिए ड्यूटी में जाते हैं, उसको मध्य नज़र में पूर्ण विचार करना चाहिए अधिकारियों को कि इस जो राशि जो हम दे रहे हैं कहीं का उचित नहीं है। कम से कम जो नीतू कुशल मजदूरी होता है 18,600 रुपया वो दिया जाए। और कैबिनेट से हम लोग को जैसे मान लीजिए एक्सटेंशन के लिए तो सरकार कैबिनेट जाती ही है और जाना ही पड़ेगा, तो वही कैबिनेट में हम लोग का जो मुख्य मांग है उसको पूरा करते हुए हम लोग को पूरा कर दीजिए, हम लोग स्वतः अपने कार्यों में चले जाएंगे। बस यही सरकार से विनती है। बाकी सहमति पत्र ठीक है, सिर्फ जो सैलरी की जो बात है उस पर अगर थोड़ा सा और वृद्धि हो जाए तो अच्छा होता है। हाँ, सैलरी पे विचार करें और हाँ, कैबिनेट में हम लोग को लेज करके पारित कर दे और हम लोग स्वतः अपने कार्य में लग जाएंगे। बाकी सब ठीक है, यही थोड़ा सा प्रॉब्लम। जी, धन्यवाद। देखा आपने कि लगा वार्ता जब सुन करके वापस आए उन लोग सहमति पत्र दस्तखत करके आए, तो क्या लगा आपको, क्या उचित था ये? जैसे कि वर्धा में हमारे प्रतिनिधिगण गए हुए थे और उनके यहाँ आने के उपरांत यहाँ पर सभी ज़िला के लोगों का यही राय विचार हुआ कि जो वार्ता में जो सहमति बना हुआ है वो सहमति पर पुनर्विचार किया जाए और हमारे जो वेतनमान जो वृद्धि है उसको कुछ वृद्धि किया जाए। मान के चलिए कि एक अति कुशल जो होता है उस रोस्टर कर पे देखा जाए तो हमको लगता है कि 18,500 19,000 लगभग होता है। मतलब बाकी सब ठीक है, वेतन थोड़ा सा बढ़ जाता तो बेहतर होता। हाँ, वेतन वृद्धि हो और हमारे जो सेवा 1-1 साल का जो एक्सटेंशन है उसको एक ऐसा निदान किया जाए कि एक हर साल एक्सटेंशन ना किया जाए, अस्थाई सेवा कर दिया जाए। तो आप देख सकते हैं और कुछ महिलाएं हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो कितने खुश हैं इनके सहमति पत्र पर। तो आइए महिला सहायक पुलिसकर्मी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ जो सहमति पत्र बनी उस पर कितने वो खुश हैं। अच्छा, एक बार आप भी गए थे वहाँ पे? नहीं, हम नहीं गए हुए थे, हमारे साथी लोग गए हुए थे। अच्छा, एक बात बताइए, जो सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं, जो बने हैं सहमति पत्र, उस पर आप खुश हैं? देखिए, हम लोग सहमति जो मिला है उसमें हम लोग सहमत हैं, लेकिन
जिसमें वेतन का बात हुआ उसमें वेतन का भी तो बढ़ोतरी कीजिए ना। और जो चीज़ हम लोग की मांग था उसमें हम लोग का 1% भी कुछ काम नहीं हुआ है। जो वेतन का वृद्धि बोला गया था उसमें भी कुछ काम नहीं हुआ, 13,000 ही बढ़ाया, उसमें वेतन में वृद्धि कीजिए। और जो हमारी मांगे थे 60 साल का नौकरी, सहायक पुलिस में अस्थायी के लिए 60 साल का नौकरी, उसमें भी तो कुछ काम नहीं हुआ। यही चीज़ तो पॉइंट है ना, हम लोग को यही चाहिए। जो अब अभी जो हम लोग के मांगे ये जो मिला है उसमें हम लोग सहमत हैं, लेकिन हम लोग का कैबिनेट में पास किया जाए, कैबिनेट में पास करें और वहाँ पे हम लोग को पारित कर दे तो हम लोग यहाँ मोराबादी छोड़ देंगे। मतलब आपका कहना है कि अगर वेतन थोड़ा सा और वृद्धि हो जाए और उसके बाद में बाकी जो चीज़ें हैं वो कैबिनेट से अगर पास होकर सामने आ जाए तो आप अपने आप स्वेच्छा छोड़ देंगे? हाँ, स्वेच्छा से हम लोग छोड़ देंगे सर। कैबिनेट में पास हो जाए तो हम लोग स्वेच्छा से छोड़ देंगे, लेकिन वेतन में वृद्धि होना चाहिए और 60 साल का हम लोग का नौकरी होना चाहिए। बार बार हम लोग यहाँ पे आंदोलन करने नहीं ना आएंगे सर। 1 साल होता है कि हम लोग के इंटेंशन बढ़ाता है, फिर उसमें आ जाते हैं। अब बोलता है, लोग भी बोलते हैं कि नौकरी मतलब वर्दीधारी ही बार बार यहाँ पे आंदोलन के लिए आ रहे हैं। ये हम लोग का नौबत ना आए कि जैसे कि 6 महीना हो गया उसके पहले ही हम लोग का 1 साल का इंटेंशन बढ़ा दे तो हम लोग यहाँ पे नहीं आएंगे, आंदोलन के लिए नहीं आएंगे। मतलब 1 साल का आपका टर्म कंडीशन पूरा होने के पहले ही एक लेटर जारी कर दे कि नहीं, फिर एक बार 1 साल बढ़ा दिया गया तो फिर आप लोग को आंदोलन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा? नहीं, यही रेगुलर कर दे हम लोग को जी। क्या लगता है जिस तरह से सरकार की मंशा थी, वहाँ जो प्रतिनिधि गए थे उनसे हमने बात की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि काफ़ी लोग थे, काफ़ी तरह का दबाव था। क्या लगता है इस तरह का दबाव रहते हैं वहाँ पे? सर वहाँ पे दबाव था, इस वजह से तो रोया, वहाँ बिलखा, यहाँ पे भी आके हमारे साथ ही रोए, कितना रोए। उसके बाद उसको हम लोग समझाए कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। वहाँ पे बोला गया कि मीडिया के थ्रू से बोला गया कि हम लोग को मोराबादी जाने दीजिए, हमारे साथ ही वहाँ पे हम लोग वहाँ से बात करेंगे, फिर हम लोग मीडिया कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन ऐसा अभी नहीं माना, सरकार लोग नहीं माने और वो लोग को मीडिया कॉन्फ्रेंस करा दिया तो उसमें मजबूर होने से वो लोग ये कर दिया, पारित कर दिया जो हम लोग को वहाँ जाना है बोल के। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हम लोग चाहते भी नहीं है। और जब तक ये मांग हमारी पूरी नहीं होती है, कैबिनेट में पास नहीं होता है, तब तक हम लोग मोराबादी ग्राउंड नहीं छोड़ेंगे। उसमें जो प्रतिनिधि गए थे उसमें महिलाएं भी थी? हाँ, महिलाएं भी थी। कौन कौन से गए हुए थे जिसमें कितनी महिलाएं थी? महिलाएं 2 थी जी। तो चुनाव का समय है, फिर आ रहे हैं। चुनाव की वजह से ही तो सरकार ने यहाँ पे विधायक लोग को भेजे, जो ऐसे विधायक को भेजे कि वो लोग हाँ कि लोग का काम हो रहा है। 2020-21 में भी तो वही किया गया था, वहाँ लिखित आश्वासन मिला था, मौखिक भी मिला था, लेकिन हुआ क्या चीज़ था। इस वजह से हम लोग यहाँ पे डटे हुए हैं। जब तक हम लोग का कैबिनेट में पास नहीं होता है तब तक यह मोराबादी नहीं छोड़ना है। ये भी बोल दे कि सहायक पुलिस को निकाल दिया जाए तो भी हम लोग यहीं पर रहेंगे और सब वर्दी छोड़ के चल जाएंगे। महिला सहायक पुलिसकर्मी थी और इन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि हम चले जाएंगे स्वेच्छा से, लेकिन कैबिनेट में पास हो जाए जो आपने सहमति पत्र बना। हालांकि ये भी सहमति पत्र उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि हमारे जो प्रतिनिधि थे दबाव में ही सही आकर के अगर कर दिए हैं तो इसे कैबिनेट में पास कर दिया जाए, उसके बाद हम चले जाएंगे, क्योंकि हर बार हम लोगों को ठगा गया है। तो आइए उन 14 प्रतिनिधि जो सहायक पुलिसकर्मी के थे उनमें 2 महिलाएं थी सहायक पुलिसकर्मी, वो भी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं उनसे कि किस तरह का दबाव रहा होगा उनके ऊपर। अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरह से मतलब आप लोगों ने बात की, जिस तरह से सहमति बना, चूँकि आप लोग की मांग थी कुछ और सहमति बना कुछ और पर, तो ऐसे में क्या लगा वहाँ पे कुछ ज़्यादा दबाव था क्या आप लोगों के ऊपर? देखिए, वहाँ पर जाने के बाद में जैसे कि विधायकगण जो भी हैं, 6 विधायकगण थे। देखिए, वो राजनीति करते हैं और जो राजनीति में उतरे हैं तो उसका तो अनुभव है। और इस तरह से हम लोग को सवाल पूछा गया कि हम लोग मतलब उस स्थिति में नहीं थे कि जो कि हम लोग इस तरह का सवाल हम लोग जवाब दे सकते हैं। क्या सवाल किए गए थे आप लोग? सवाल बहुत सारा था जिसको हम हर तरह से बोल नहीं सकते हैं, चाहे बता नहीं पाएंगे। देखिए, 1 आध 2 को जैसे कि हम लोग ने सीधी नियुक्ति कही। समायोजन में डायरेक्ट यही कहा गया कि आपका समायोजन हम किस तरह करें। समायोजन डायरेक्ट नहीं हो सकता है, प्लस समायोजन इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि अन्य विभाग भी है, वो भी चाहेंगे। लेकिन हम लोग हर तरह से कंपेयर किया जा रहा था, एक दूसरे से तुलना किया जाता और अनुबंध कर्मी से तुलना भी किया जा रहा था। देखिए, वो राजनीति करते हैं, प्लस एक दूसरे का जो राजनीति मुद्दा बनाते हैं वो तो वही लोग के ऊपर डिपेंड करता है। जो कि हम लोग को इस तरह बोला गया कि मनरेगा इतना है तो पारा शिक्षक इतना है, इस तरह का हम लोग को बताया जा रहा था। आप तो 2200 सहायक पुलिस, चाहे 2000, तो आपको हम इतना कम जनसंख्या भी है आपका है,
प्लस हम समायोजन किस हिसाब से कर दें, हम नहीं कर सकते, समायोजन नहीं हो सकता है। इस तरह का हम लोग को बोला जा रहा था। देखिए सर, अगर आप चाहते हैं ना तो सब चीज़ हो सकता है। अगर आप सत्ता में बैठे हुए हैं तो आप अगर प्रतिनिधि भेजे हैं तो उस प्रतिनिधि का कोई मतलब जवाब इससे क्यों आ रहा है कि नहीं हो सकता है। सर अगर आप चाहते हैं ना, आप मुखिया हैं, जो झारखंड राज्य के मुखिया हैं, तो आप चाहेंगे तो सब चीज़ हो सकता है। आप लेकिन आप दूसरा अनुबंध कर्मी से आप हमको तुलना कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हैं कि वो अनुबंध कर्मी क्या ड्यूटी करते हैं और हम क्या ड्यूटी करते हैं। वो अपना घर परिवार से अपना ड्यूटी करते हैं, लेकिन हम उन पे नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन मेरा ड्यूटी जो है वो तो आप जान ही रहे हैं कि हम जिला में, बाहर जिला में, चाहे जिला में रह के, चाहे थाना में रह के, नक्सल प्रभावित इलाकों में आप लोग काम किए हैं। देखिए नक्सल प्रभावित इलाकों में हम लोग काम किए ही हैं प्लस लेकिन हम लोग को घर से भी दूर रखा गया, घर परिवार से भी दूर रखा गया, जिससे कि हम घर परिवार से कुछ भी मतलब कि उससे सहयोग नहीं ले सकते हैं। जो 10,000 में जो सारा जीना खाना अपना सारा मेंटेन करना, परिवार को देखना, सब चीज़ करना, हमको वही 10,000 से। देखिए इसलिए आप दूसरा अनुबंध कर्मी से आप हमको कंपेयर मत कीजिए सर। आप चाहेंगे तो सब चीज़ हो सकता है। वो एक मुद्दा रहा, समायोजन नहीं हो सकता इस तरह का बोला गया। ठीक है, अस्थाई भी आप बोल रहे हैं कि 60 साल हम आपको कैसे अस्थाई कर दें। 60 साल आप किस तरह अस्थाई, आप जिस तरह पारा शिक्षक को 60 साल का अस्थाई कर दिए हैं तो उस तरह आप भी तो हमको कर सकते हैं। अगर अस्थाई उसमें भी आप बोले कि 20 रास्ता निकालेंगे, अगर 20 का रास्ता निकालेंगे तो आप बोल रहे हैं कि उत्पाद सिपाही हुआ, नक्सी हुआ, ये वो हुआ, चाहे क्या बोलते हैं और विभाग में आप बोल रहे हैं कि हम आरक्षण देंगे श्रीमान, आरक्षण आप दीजिएगा, लेकिन वैकेंसी आएगी तो आएगी कब? एक साल में जो वैकेंसी आने वाली नहीं है। 2017 में जो कि हम लोग बहाली हुए तो उसके बाद में जो वैकेंसी आई है वो तो हम लोग देख चुके हैं। कितना बार वैकेंसी आती है, कितना बार रद्द भी हो जाती है, प्लस एग्ज़ाम भी लिखा जाता है वो भी कैंसिल हो जाती है। हर तरह से मामला फंस जाता है। इसलिए हम लोग दूसरा समझिए तो दूसरा विभाग के लायक हम लोग इस विभाग में रहने के बाद में हम लोग नहीं हो सकते, क्योंकि पढ़ाई लिखाई हर चीज़ छूट गया। उसके बाद 24 घंटा ड्यूटी के दौरान उसके बाद आप बोलिए कि आप पढ़ाई लिखाई कीजिए, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहिए, आप मेडिकल फिजिकल सब चीज़ कीजिए, तो इसी संभव नहीं हो सकता सर। इसीलिए हम कहते हैं कि ये भी नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हम उस पर सहमति दिए। ठीक है सर, आप बोल रहे हैं अगर ये चीज़ हो सकता है तो हम उसके लिए सहमति है, उसमें हम लोग सहमति बनाएं। लेकिन हम लोग ये भी बोले कि अनुबंध कर्मी जैसे कि हम लोग का हर साल एक साल के एक्सटेंशन लेने के लिए आना पड़ता है। सर आप हर साल एक साल एक्सटेंशन ही लेने आए तो ड्यूटी कब करें सर? तो उसका भी तो 20 का रास्ता निकाला जाए। जब तक हम इस विभाग में हैं तब तक तो हम एक एक्सटेंशन कितना लेते रहेंगे? तो सर इस तरह रास्ता बना दीजिए कि आप जो कि एक्सटेंशन जो कि मेरा ख़त्म हो जाता है अगस्त में ख़त्म हो जाता है तो उससे पहले 1 महीना पहले आप निकाल दीजिए कि आपको सेवा विस्तार हो गया। इस तरह भी सेवा मतलब कि आप रास्ता निकाल सकते, तो वो भी नहीं किए। उसके बाद में आप बोलते हैं वेतन वृद्धि में तो पूर्ण रूप से मामला फंसा। आप बोलते हैं कि 25% हम वेतन वृद्धि कर सकते हैं, उसके बाद में और हम नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग बहुत गिड़गिड़ाने के बाद 5% हम बढ़ा रहे हैं। 30% किए आप, ठीक है श्रीमान 30% आप किए, 30% किए तो लेकिन ये सोचिए ना कि 30% में 13,000 में एक वर्दीधारी किस तरह का ड्यूटी करेगा। 10,000 में तो हम ऑलरेडी 7 साल खट चुके हैं। अब सर क्या चाहते हैं कि पूरा ज़िंदगी भर हम 13,000 में खटे? यही चाहते हैं ना कि कम से कम आदिवासी मूलवासी इस तरह का आप जो देते हैं भाषण, आप काम करते हैं नहीं करते तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इतना तो आप कीजिए ना श्रीमान कि हम लोग मूलवासी हैं तो हम लोग पे ध्यान दीजिए कि हम वर्दी पहने हैं तो उस लायक बनाइए कि हम वर्दी का मान सम्मान भी रहे। ना वर्दी भत्ता मिलता है ना कुछ नहीं, सिर्फ वर्दी हम लोग 10,000 में हर एक चीज़ मेंटेन करना पड़ता है। तो उसमें आप इसमें सहमति बनी तो उसमें वर्दी भत्ता का भी बात थी ना? वर्दी भत्ता का सहमति बना, उसमें देखिए हम लोग बहुत गिड़गिड़ा के बाद में सहमति बना कि वर्दी भत्ता दिया जाएगा जिला बल की तरह। लेकिन जो 13,000 जो उसमें अटक गया मामला, उसी में सबसे ज़्यादा तकलीफ हम लोग को उसी में लगा और सबसे ज़्यादा दुख हम लोग को एक्सटेंशन में। हम लोग 2 चीज़ का मामला अभी तक फंसा हुआ नज़र हम लोग आ रहा है, जो कि आप उसमें संशोधन कीजिए, विचार कीजिए। उसके बाद में आप आपका सारा मांग हम लोग जो आप दिए उसमें हम लोग सहमति दे रहे हैं, लेकिन जो वेतन में इसमें थोड़ा सा हम लोग को संशोधन कीजिए और जो एक्सटेंशन है उसमें भी संशोधन कीजिए। उसके बाद एक्सटेंशन और कह सकते हैं कि वेतन में थोड़ा सा और वृद्धि होनी चाहिए तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के ही कहना है आपका। चलिए ठीक है। और कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे? खुश हैं?
खुश तो नहीं हैं एक तरह से। जिस तरह से सरकार अपने तरफ से पहल करने के लिए 6 विधायक लोग को भेजे थे, और हाँ हम लोग भी एक सहमति पत्र में हस्ताक्षर किए कि जो भी हम लोग का वहाँ 7 घंटा चाहे 6 घंटा बात हुआ उसमें जो भी बात बनी, तो ना चाहते हुए भी दिल में पत्थर रख के हम लोग को साइन करना पड़ा। और बहुत सारे ऐसे बातें हुई जिस पर बहुत देरी तक हम लोगों ने मंथन चिंतन किया, उसी के बाद ही हम लोग वहाँ साइन किए और सहमति बनी। लेकिन यहाँ आने के बाद जो हमारे प्रतिगण है, दोस्त हैं, जैसे मेरे भाई बंधु लोग हैं, ये लोग कह रहे हैं कि कैबिनेट में जब तक पास नहीं होगा हम लोग आंदोलनरत रहेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से अपना खाएंगे पिएंगे बैठेंगे, लेकिन नहीं जाएंगे। मतलब कि कहीं ना कहीं दबाव में सहमति बने। जी।